दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आरके पुरम क्राइम ब्रांच टीम ने एक सीरियल किलर को गिरफ्तार किया है। इस सीरियल किलर का नाम अजय लांबा है, जो करीब 25 साल से फरार चल रहा था। अजय टैक्सी चालकों को अपना शिकार बनाता था। यह टैक्सी बुक करने के बाद उसे उत्तराखंड ले जाता था और वहां जाकर चालक की हत्या करने के बाद उसके शव को पहाड़ियों से खाई में फेंक देता था। इसने अपने साथियों के साथ मिलकर 4 टैक्सी चालकों की हत्या की है। पुलिस के अनुसार ये गिरोह पिछले कई वर्षों से एक्टिव था। साल 2001 से सीरियल किलर्स का ये गैंग वारदातों को अंजाम दे रहा था। टैक्सी चालकों के गायब होने के दर्जनों मामले दिल्ली में दर्ज हैं। पुलिस को शक है कि इस गिरोह का दर्जनों टैक्सी चालकों के गायब होने में हाथ हो। इन्होंने उस चालकों की भी हत्या कर दी हो। जांच में सामने आया है कि ये लोग पहले दिल्ली से रेंट पर गाड़ियां बुक करते थे, उसके बाद उसे उत्तराखंड ले जाते थे। उसे नशीला पदार्थ देकर बेहोश कर दिया जाता था। उसके बाद चालक का गला घोंटकर मौत के घाट उतार दिया जाता था। फिर शव को अल्मोड़ा, हल्द्वानी और उधम सिंह नगर जैसे इलाकों की गहरी खाइयों में फेंक दिया जाता था, जिससे कि चालक का शव किसी को बरामद न हो सके। उसके बाद ये लोग गाड़ी ले जाकर नेपाल में बेच देते थे। हालांकि पुलिस ने केवल एक ही कैब ड्राइवर का शव बरामद किया है। 3 कैब ड्राइवर के शव तक नहीं मिले। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अजय लांबा नेपाल में भी करीब 10 साल तक छिपा रहा। इतना ही नहीं, अजय ने वहां एक लड़की से शादी भी कर ली। इस गिरोह के अन्य सदस्य धीरेन्द्र और दिलीप पांडे की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है। एक आरोपी धीरज अभी भी फरार चल रहा है, जिसकी तलाश की जा रही है। लांबा ने 6ठी कक्षा के बाद स्कूल छोड़ दिया था और विकासपुरी पुलिस ने उसे शुरुआती वर्षों में बुरा चरित्र घोषित किया था। 1996 में उसने अपना नाम बदल लिया और बरेली चला गया, जहां उसने धीरेन्द्र और दिलीप नेगी के साथ मिलकर काम किया। पुलिस का कहना है कि लांबा 2008 से 2018 तक नेपाल में रहा और फिर अपने परिवार के साथ देहरादून में रहने लगा। 2020 में वो कथित तौर पर अंतर्राज्यीय गांजा आपूर्ति नेटवर्क में शामिल हो गया, जो ओडिशा से दिल्ली और अन्य राज्यों में सप्लाई करता था। उसे 2021 में दिल्ली के सागरपुर पुलिस ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत एक मादक पदार्थ मामले में और फिर 2024 में ओडिशा के बेहरामपुर में एक आभूषण की दुकान में डकैती के मामले में गिरफ्तार किया गया था। वो दोनों मामलों में जमानत में बाहर था। पुलिस ने कहा कि उसने कभी भी अपनी असली पहचान या अपनी फरार स्थिति का खुलासा नहीं किया। आरोपी अजय लांबा की पुलिस को 25 साल से तलाश थी। अब जाकर एक खतरनाक अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़ा है। बता दें कि अजय उत्तराखंड और दिल्ली में हुई डकैती की 4 वारदातों में भी वांछित था। पुलिस ने सभी मामलों में उसे भगोड़ा घोषित किया था। 2001 में अजय लांबा ने अपने कई साथियों के साथ मिलकर यूपी, दिल्ली और उत्तराखंड के कई टैक्सी ड्राइवरों को मौत के घाट उतारा था। उसे विकासपुरी थाने ने कुख्यात घोषित किया था। 1996 के बाद आरोपी यूपी के बरेली में बस गया था। आरोपी के खिलाफ दिल्ली के न्यू अशोकनगर, उत्तराखंड के हल्द्वानी, अल्मोड़ा और चंपावत में मामले दर्ज हैं। 1990 से पहले भी पुलिस की नज़र में वो आ चुका था, लेकिन तब पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा था। अब इसके बाद इन तमाम मामलों को लेकर के पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब देखना महत्वपूर्ण होगा, जिस तरीके से तमाम कैब ड्राइवर की हत्या के आरोप इस पर लगे हैं, उस मामले में ये क्या कुछ जानकारी पुलिस को देता है। जाहिर सी बात है कि गिरफ्तारी होने के बाद पुलिस इस मामले पर गहनता से पूछताछ करेगी और तमाम अपराधों के बारे में भी जानकारी जुटाएगी कि अब तक उसने कितने अपराध और किन किन अपराधों में उसकी संलिप्तता रही। सारी जानकारी पुलिस जुटाने की कोशिश करेगी। साथ ही उन कैब ड्राइवरों के शव को भी तलाशने की कोशिश करेगी, जिनकी हत्या करके इसने गहरी खाई में फेंक दी थी। आखिर उन शवों को कहां फेंका था और इस हत्या के पीछे इसका मकसद क्या था, ये सारी जानकारी पुलिस अब इससे उगलवाने की कोशिश करेगी। लेकिन 25 साल तक ये अपराधी पुलिस को लगातार चकमा देता रहा, लेकिन आखिरकार ये दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़ गया। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि पुलिस इस अपराधी से और क्या कुछ जानकारी इकट्ठा कर पाती है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि पुलिस को चुनौती सबसे बड़ी यही है कि तमाम जो इसके मामले दर्ज हैं उस पर पुलिस ने क्या कुछ जानकारी हासिल की है वो बताना तो होगा। इसलिए पुलिस इस अजय लांबा से तमाम जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करेगी। अब देखना ये होगा कि अजय लांबा किन किन अपराधों का खुलासा करता है और किन किन अपराधों की जिम्मेदारी लेता है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।